एक सेकेंड। ओके। ये रिकॉर्डिंग पॉज क्यों हो गई थी बीच में भाई? 20 मिनट कट के क्लास के मेमोरी फुल हो गई होगी लगता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन क्या कह रहे हैं कि इंद्रियस्य इंद्रिया सार्थो राग द्वेषो व्यवस्थिता तार्योऽनं वशमागच्छेत् हास्या परिपतन् पथिन्ति नो। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachments and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस के बारे में which needs to be avoided, needs to avoid, जो कि हमें आगे हमारे इस पथ में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। जैसे कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अवरोधक हैं। तो कौन से हैं अवरोधक? राग और द्वेष। ये जो राग और द्वेष है ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं हमारे पथ में। कहते हैं ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक का बेसिकली मतलब अड़ंगा। हमारे पाथ के सबसे बड़े अड़ंगा कह सकते हो आप। तो वो बन करके सामने आते हैं हम जब हम इस निष्काम कर्म या किसी भी योग की पद्धति में लगते हैं। तो ये जो राग द्वेष होते हैं ये बीच में आकर के हमें अटैक करते रहते हैं। अब राग द्वेष होता क्या है, मैंने कल ही बताया था आपको कल वाली क्लास में कि राग और द्वेष में क्या अंतर होता है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट्स और द्वेष का मतलब होता है डिटैचमेंट्स। डिटैचमेंट्स ही बोलेंगे, बोलेंगे कि अवर्जन, यहाँ पे लिया हुआ है ना अवर्जन। तो यानी कि क्या मतलब होता है इसका कि राग का मतलब जैसे मान लो घर परिवार बीवी बच्चे, है ना, यानी कि जिस भी व्यक्ति से जिस भी वस्तु से हमारी आसक्ति है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। और अवर्जन की बात करें, द्वेष की बात करें तो नापसंद करना। किसी व्यक्ति के मेरे पास मुझसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, द्वेष करना। किसी व्यक्ति की पत्नी मुझसे ज़्यादा सुंदर है, उससे द्वेष करना। किसी के मार्क्स, जैसा भी मार्क्स रील्स करे ना हमने ग्रुप के अंदर और फरवरी बैच के लिए, अब मान लो कोई कंपेयर करे कि प्रभु आपके मार्क्स तो मेरे से ज़्यादा है, आप मेरे ज़्यादा है, आपके कम है, तो उसमें द्वेष हो जाना। तो मार्क्स ज़्यादा होने से द्वेष हो जाना। तो ये सब भी क्या है? राग और द्वेष है। तो इन सब से मुक्त होकर के ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये सब क्या है? भक्ति के अंदर या किसी पद के अंदर अवरोधक के समान है। इसलिए क्या करना है? इन सबको हरा करके, इन सबको हटा करके फिर आगे बढ़ना है। हम भी आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही चीजें। आगे कौन कह रहे कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than others' duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than the engaging in others' duty. For to follow others' path is dangerous. तो भगवान अभी बड़ी विरोधाभास स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वो क्या थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर होगा। सूय कर्मों को करते हुए मरना पराय पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं। अगर मैं कहावत के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँ तो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। तो भगवान समझाने का प्रयास करे कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार जो गुण मिला है उसी गुण के हिसाब से कर्म करना चाहिए। जबरदस्ती जो है किसी दूसरे का अनुगमन नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का है, ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? 17 चैप्टर के अंदर है, 18 चैप्टर के अंदर है क्या? क्षमा दमा समा शौचम शांति माजम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शांति, समादमा शौचम, शांति आर्जम एव च, है ना, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ज्ञान का ज्ञान लेना, ज्ञान देना, साफ सफाई मेंटेन करना, है ना, और टॉलरेंस, ये सारी क्वालिटीज होती है ब्राह्मण की। अब ये स्वभाव से व्यक्ति सतोगुणी होता है। अब सतोगुणी क्वालिटी वाला व्यक्ति ब्राह्मण कर्म करेगा क्योंकि सत्वगुण का गुण है ब्राह्मण का। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकृति के सत्वगुण से दूषित है, दूषित ही बोलेंगे क्योंकि दूषित ही ऑफकोर्स,
तो वो क्या करेगा, ब्राह्मण वाले कर्म करेगा, सतोगुणी कर्म करेगा, और उसी के हिसाब से कर्म करके उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अब मान लो कि वो ब्राह्मण व्यक्ति बोले कि अरे ब्राह्मण बना तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना नहाना धोना पड़ता है, इतना सोच रहना पड़ता है, ये वो ऐसा वैसा। तो कुछ टेम्पररी मोमेंट्स के अंदर जो डिस्टेबिलिटी आती है, जो टेम्पररी फिकलनेस आती है, उससे परेशान होकर के, तंग होकर के उसने क्या बोला कि ब्राह्मण रामन छोड़ो यार, नौकरी करेंगे, शूद्र बनेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, मजे में जिएंगे। तो अब क्या करा उसने, अपनी प्रकृति जो उसकी ऑलरेडी बता क्या है, सतोगुणी ब्राह्मण वाली, अब उसको छोड़ करके शूद्र वाले काम करेगा, आईटी इंडस्ट्री में काम करेगा, लाखों रुपए का मतलब जो कुछ भी है। तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, मान लो कि अगर उसका लाख रुपए का पैकेज लग भी गया और वो अच्छी नौकरी कर भी रहा है, तो भी वो जो ब्राह्मण था वो ज्यादा बेहतर था बजाय कि इसके। आप बोले जी कैसी बातें कर रहे हो, अब तो शूद्र बन गया, नौकरी करता है तो लाखों रुपए कमाता है, इतना अच्छा अच्छा लाइफ जी रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति शुद्ध नहीं हुई उसकी, उसके निष्काम कर्म करके उसका हृदय प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है, याद रखना। क्यों? क्योंकि भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि 9th क्लास के अंदर है और एक दूसरा बच्चा 6th क्लास के अंदर है, अब 9th क्लास का बच्चा 6th क्लास के एग्जाम में बैठ गया और एग्जाम दे करके पास कर दिया, तो वो क्या बोलेगा, व्यक्ति क्या बोल सकते हो, क्या बोलेगा वो कि भैया मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया, लेकिन क्या उसकी कोई वेटेज है? कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि भैया आप 9th क्लास में ऑलरेडी हो और 9th क्लास में रहने के बावजूद भी आपने 6th क्लास के पेपर दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे और वाइस वर्सा सेम भी, दोनों में अलग अलग यानी कि सिंपल सी बात है, आप जिस क्लास के अंदर हो आप उसी क्लास में पेपर एग्जाम वगैरह दोगे। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है, यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण क्वालिटी वाला है, तो ब्राह्मण कर्म करेगा ना, करने चाहिए, तभी तो जाकर के उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर कोई शूद्र वाला है तो शूद्र वाले, वैश्य तो वैश्य, क्षत्रिय तो क्षत्रिय। तो जिस प्रकार से आप जिस गुण में हो, उसी प्रकार के गुण को, गुण के हिसाब से कर्म करके आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन फिर ऐसा आता है कि प्रभु जी ये लोग ऐसा करते क्यों, दूसरे कर्म पालन करते क्यों? क्योंकि कभी का ढंग से नहीं कर पाते। तो भाई ब्राह्मण कोई आसान काम थोड़ी ना, इतना सतोगुण मेंटेन करना पड़ता है, कलयुग के अंदर वैसे ही इतना मुश्किल है। तो उस मेंटेनेंस ना करने की वजह से लोग क्या सोचते हैं, दूसरा गुण अपना लेते हैं। लेकिन भगवान ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने बोला कि भले ही अपना कर्म अपनी प्रकृति के हिसाब से जो आपको मिला है, आपकी प्रकृति के हिसाब से जो आपको कर्म मिले हैं, अगर आप उस कर्मों को करने में सक्षम नहीं है या ठीक से नहीं भी कर पा रहे, दोषपूर्ण तरीके से कर रहे हो, थोड़ा कभी कम कभी ज्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे हो, still also you should perform your prescribed duties according to your mode of nature। बट बट अगर आप किसी और के मोड को फॉलो करोगे या उसको इमिटेट करने का प्रयास करोगे, तो हो सकता है अच्छे से कर जाओ, हो सकता है कर दो अच्छे से, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रकृति शुद्ध नहीं होगी उससे। जैसे आजकल कलयुग के अंदर बहुत ज्यादा तमाशा लगा पड़ा है ना, कि हर व्यक्ति को इंजीनियर बनना है, हर व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, और बस यही होता है, इसके आगे कुछ नहीं। घर वाले, इंडियन माता पिता नहीं सोच पाते इससे आगे। लेकिन मान लो कि आपका बेटा जो है इंजीनियर वाले जो शूद्र वाली एक्टिविटी है वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति सतोगुणी है। वो तो कुछ सतोगुणी कार्य कर सकता है, टीचिंग जॉब काइंड ऑफ कर सकता है। अब जब जबरदस्ती वो करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जो कुछ भी है, मान लो कि थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति तो कर भी लिया आप, तो फिर भी क्या होगा, उसको उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसको ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य नहीं करता है। और आज अगर ढंग से कर भी रहा है जैसा भी, तो कल फिर से जरूर होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति सपोर्ट नहीं करती उसको। इसलिए भले ही आपकी प्रकृति, सॉरी, आप जिस भी प्रकार से कर्म में लगे हैं और कर्म ठीक से नहीं भी कर पा रहे, लेकिन फिर भी उसी कर्म को करते रहो अगर आपकी प्रकृति के हिसाब से है तो, क्योंकि उससे ही आपको आगे फर्दर लिबरेशन प्राप्त होगी। आया समझ में? थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट काम बात यही थी। आया ना समझ में, कि प्रकृति प्रकृति के हिसाब से कर्म वगैरह वगैरह, गेटिंग माई पॉइंट्स? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, अर्जुन करेंगे बेसिकली। अब अर्जुन के अंदर कुछ सवाल है। अब जब भगवान ने बोला कि भैया इस प्रकार से आपने कर्म करने हैं, निष्काम कर्म या सकाम कर्म है, ऐसा करना है वैसा करना है, अपने नियत कर्मों का पालन करना है, भले ढंग से कर पाओ या ना कर पाओ बात की बात है, लेकिन फिर भी अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करने चाहिए, और सारी बातें करी। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, और देखते हैं वो प्रश्न क्या है। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्यच्छन्नपि अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if I engaged by force? तो अर्जुन ने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा, जो कि आजकल के कलयुग वाले जीवों का भी प्रश्न वही है। क्या प्रश्न है देखते, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य
ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हमारे साथ भी होता है ना? यानी कि हम पाप करना नहीं चाहते कभी कभार, लेकिन फिर भी पाप कर देते हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अंदर से कोई फोर्स आ रही है, देर इज समथिंग और समवन हु इज पुशिंग मी फ्रॉम इनसाइड टू डू दैट एक्शन। है ना? आपके साथ तो ऐसा कभी ऐसा कि आप कोई कार्य नहीं करना चाहते, कोई गलत कार्य है, लेकिन अंदर से आपको इस प्रकार से मजबूरी हो गई है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ जबरदस्ती फोर्स कर रहा है पाप कर्म करने के लिए, और फिर आप वो पाप कर्म कर भी देते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है डिवोटीज? क्या आप में से किसी ने कभी इसको ऐसा फील करें कि आप पाप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पाप हो जाते हैं? बाकी किसी ने फील नहीं करा, सारे शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे। दो, सिर्फ दो को ही फील हुआ, तो मतलब बाकी सारे शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे? तीन। ठीक है, इसका मतलब बाकी सारे प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त है, तो आपको साक्षात न मानो। लेकिन हमारे साथ तो होता है, यानी कि अंदर से फोर्स आती है कर्म करने के लिए, पाप करने के लिए। अब अर्जुन का सवाल है कि फोर्स क्या है? तो क्या है वो ऐसी चीज जो कि हमें पाप करने के लिए मजबूर कर रही है, बार बार हम उसकी वजह से पाप कर रहे हैं? तो भगवान ने उत्तर में दिया, श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोध एषा रजगुणा समुद्भव महाशनो महापाप माया वित्तीयेनम हि अवैरिणम। The Supreme Personality of Godhead said, it is only the lust, Arjuna, which is born out of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which there is the all endeavoring sinful enemy of this world। तो क्या है इसका कारण, क्यों हमें वो जो है फोर्स कौन सी है, और कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि हमें पाप करने के लिए प्रेरित कर रही है? एंड दैट इज, श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, लस्ट। दैट इज लस्ट, वो काम है जो कि हमें इस प्रकार से कर्म करने के लिए मजबूर करती है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है। तो फिर से वही साइकिल आ गई। 8 स्टेज ऑफ फॉल डाउन, याद है ना? याद होगा सभी को, कल परसों बताया था क्लास के अंदर, बट आर द 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। उसमें क्या था कि कैसे काम आता है, फिर काम से क्रोध, है ना? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, फिर क्रोध से स्मृति विभ्रम हो जाती है, इल्यूजन आ जाता है, फिर पाप में कार्य करता है व्यक्ति। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बता रहे हैं कि काम की वजह से व्यक्ति करता है, यानी कि जो आपको फोर्स है अंदर से, जो गलत काम करने के लिए जो फोर्स लग रही है, जो पाप करने के लिए जो अंदर से शक्ति आ रही है, जो एकदम प्रेरणा आ रही है, बोलेंगे एक क्या बोलेंगे, एक बल आ रहा है। वो बल कौन सा होता है? रजोगुण का बल होता है। और रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है काम। तो अंदर की वासना है, अंदर की लस्ट है, जो कि आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। और लस्ट कहाँ से आती है? रजोगुण से। यानी जितना ज्यादा व्यक्ति रजोगुणी होता है, उतना व्यक्ति के अंदर लस्ट होती है, डिजायर होती है, फुलफिल, डिजायर टू फुलफिल होती है। अब उसके लिए कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, है ना? देखो हमने, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, लेकिन उनको नशा चाहिए, गांजा, हीरोइन, जो भी होता है वो चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण से इतने ज्यादा दूषित हो चुके हैं, रजोगुण तमोगुण से, कि वो हावी हो चुका है उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आता है काम, रजोगुण से आता है। और यदि ये व्यक्ति रजोगुण को नियंत्रित कर लेगा, तो काम भी जीत में आ जाता है। और अगर काम भी जीत लेगा, तो अल्टीमेटली फिर आपका शत्रु ही नाश हो गया ना, फिर तो बल्ले बल्ले। और ये ना ऐसा से जाता नहीं है। ये सिर्फ चाहता है केवल केवल भगवान के अनन्य कृपा से, भक्ति के माध्यम से। यानी जितनी ज्यादा अच्छे से भक्ति करेंगे आप, और भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो आपके अंदर का रजोगुण खत्म होता है, और फिर अल्टीमेटली फिर काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता। आप बोले मुझे मैं 3 टाइम दबा के खाऊंगा भी, मल भी ताकूंगा, और क्या बोलते हैं, कोई नियम भी ज़्यादा पालन ठीक से नहीं करूंगा, और बस जी बस हो जाए जी, ऐसा नहीं होता। नियम पालन करने पड़ेंगे, 4 नियम 16 माला करनी पड़ेगी। खाने पीने बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, साधन में देखना पड़ता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किस समय उठ रहे हो किस समय सो रहे हो, पेट की दशा क्या है, दिमाग की दशा क्या है, शरीर की दशा क्या है। इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद जाकर के भजन होता है, थोड़ा सा याद रखना। कलयुग के अंदर भजन करना इतना आसान काम नहीं है, इतने आसान से भजन होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सहारा लेना पड़ेगा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र, भागवत, तुलसी, और कथा, इतना कुछ सहारा लेने के बाद जाकर के नाम होता है। तो लेकिन नाम नहीं हो रहा हमारा, उसका कारण भी काम ही है, लस्ट ही है। क्योंकि लस्ट हमें बार बार अटैक करती है बीच में, कि कहाँ ये माला पकड़ ली हाथ में, इतनी बोरिंग है यार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो एक चीज, एक ही चीज रोज बोले जा रहा है, तू 2-2 घंटा पागल ही है। अच्छा मजे कर, इंस्टाग्राम पे रील देख ले, जैसे कल डाली ना कल वीडियो, इंस्टाग्राम पे रील।
इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिया यार, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए थोड़ा सा यार, मजा होगा लाइफ में। तो इस प्रकार से काम हमें ले जाता है अपने साथ। अब वो कहाँ से आता है, रजोगुण से आता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर अपने रजोगुण को नियंत्रण में कर लेगा तो ऐसा व्यक्ति काम से विजय प्राप्त कर लेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि धूमे नाव्रियते बहिर् यथार्दशो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा देहेनमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by the different degrees of lust. तो अब लस्ट किस प्रकार से कवर्ड करा था हमें, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि भगवान से पूछा अर्जुन ने कि क्या है वो फोर्स कौन सी, वो एनर्जी कौन सी, शक्ति कौन सी जो कि मुझे पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। तो भगवान ने क्या बोला कि वो लस्ट है, वो अंदर आपके काम छुपा पड़ा है, जो वासना बैठी पड़ी है अंदर भोगने की, वो आपको गलत कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर सवाल आता है कि जो काम कहाँ से आता है, वो लस्ट कहाँ से आती है, तो लस्ट आती है फिर रजोगुण से। अब रजोगुण कहाँ से आते हैं, ये पूछोगे, प्रकृति से आते हैं, और प्रकृति भगवान से आती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मत कीजिए इसको। तो बेसिकली काम वो आपको, आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप बोलेंगे कि भैया काम क्या है, किस प्रकार से क्या रहता है, कवर्ड लाइक अ स्मोक, जिस प्रकार से धुआं होता है आग का। आग जलाई किसी ने आप में से, जलाई होगी। ठंड के मौसम में अगर आप आग जलाओ तो आग के साथ साथ एक चीज और आती है, वो क्या क्या होती है, धुआं। तो आग से आवृत होता है, वो आग जल रही है, बट ऑन द सेम हैंड, ऑन द अदर हैंड धुआं भी निकल रहा होता है। तो उसी प्रकार से काम भी है। जिस प्रकार से धुआं के ऊपर आवरण लगा रहता है इसका, आग का, आग के ऊपर धुएं का आवरण लगा रहता है, उसी प्रकार से अलग अलग लेवल्स होते हैं लस्ट के, जो कि हमारी चेतना को आवृत करके रखते हैं। अलग अलग ग्रेड्स होते हैं इसके लस्ट के, और क्या क्या ग्रेड्स है इसके, और कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वर्स। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण कुलेन च। Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like a fire. तो कहते हैं कि इस प्रकार अन्य जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये किस प्रकार से, ये आग कैसी है, ये जो काम वासना की जो लस्ट की आग कैसी है, आग के समान ही है। जिस प्रकार से जो है जो जंगल की आग होती है बेसिकली, वो क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है ना। तो उसी प्रकार से हमारे जो सुप्त वासनाएं, वो भी क्या करती है, हमारी शुद्ध चेतना को ढक देती है। इस प्रकार से पूरे जंगल के अंदर जो आग लगती है, पूरे क्या बोलते हैं, पूरे जंगल को घेर लेती है। उसी प्रकार से जो काम वासना है, ये जो लस्ट है, हमारी चेतना को घेर लेती है, हमारी बुद्धि को अटैक करती है, बुद्धि को हार्म करती है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये गीता कोर्स कराने का पर्पस क्या है, सोचेंगे ना प्रभु जी क्या बार बार के लिए क्या आया था बार बार, मतलब सेम गीता खोली तो घर में पढ़े, घर में पढ़ लेंगे खुद से, पढ़ सकते हो, लेकिन समझ में शायद आए ना, मुझे गारंटी नहीं चीज़ की, यहाँ इसलिए आना पड़ता है। आप अल्टीमेटली चीज़ क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को, वो यहाँ पे ऐसे होता है काम ऐसे। तो गीता कोर्स कराने का, प्रभुपाद आश्रय का पर्पस ही ये रहता है। हर समय, हर बैच में, हर हर साल कह रहा हूँ, हर महीने यही पर्पस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज आए और उन्हें ये जो सुप्त ज्ञान है, भक्ति योग का, निष्काम कर्म का ज्ञान है, इसका कुछ अंश देने का प्रयास हो। बाकी समझ में कितना आता है तो उनकी खुद की ऊपर होता है, लेकिन एटलीस्ट समझाने का तो प्रयास करें। सो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ता है, भगवान बताएंगे कि यहाँ पे जो काम की, जब आगे भगवान ने क्या बोला, देर अलग अलग लेवल्स ऑफ कर्म और काम, जो वासना है, जो लस्ट है, उसके अलग अलग ग्रेड्स है बॉडी के अंदर, और उन ग्रेड्स के हिसाब से दे इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन अब रहते कहाँ पर है, अब ग्रेड समझ में आ गया, कभी है ना, कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम, ऐसे और हंसाया करो, है ना, कभी आता कभी नहीं आता। तो देर आर अपग्रेडेंस, देर आर लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। लेकिन छुपे कहाँ रहते हैं सारे, बहुत नेक्स्ट वर्स के अंदर बता रहे हैं कि शरीर के अंदर कहाँ रहती है लस्ट। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते, अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विरमोहो यत्तेष, एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञान आवृत्त देहिनाम। The senses, पहला, the mind and the intelligence are the sitting places of lust. Through them, lust covers the real knowledge for the living entity and bewilders him.
तो भगवान कह रहे हैं बड़ी साफ साफ बात की, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो ये तीन जगह है जहाँ पे कि आपका काम बैठा हुआ है। पहला कौन सा है? इंद्रिया, सेंसेस, है ना। सेंसेस में काम बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी आप घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलते आपको लड़की नजर आती है, लेडी नजर आती है, मान लो पिंकी नाम की। और पिंकी आ रही बाहर से एकदम गुलाबी गुलाबी शरारा, सॉरी गुलाबी गुलाबी सूट लेकर के, है ना, गुलाबो बन करके आ रही है, एकदम गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ, गुलाबी, क्या बोलते हैं आप, हाँ क्या होता है उसे, क्या बोलते हैं उसको, गुलाबी सूट पहन करके, है ना, और एकदम गुलाबी गुलाबी मौसम भी गुलाबी, है ना, शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, शहर गुलाबी है, गुलाबी है ना, कोई ऐसे गाना है ना शायद, गुलाबो जरा इतर तो इस प्रकार से जो है गुलाबो गुलाबो, तो एकदम से क्या होगा, आंखें टिक जाएंगे ना, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जी चाहे इनको देखता रह, ऐसे तो जाना कि जी चाहे मैं इनका करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे तो ये क्या है? काम। क्योंकि काम कहाँ बैठा है? आपके इंद्रिय में बैठा हुआ है, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट इस प्रकार से नजर आ रही है। हालांकि रियलिटी वो नहीं है वो, लेकिन बिकॉज ऑफ द लस्ट that has covered, that has this sat on your senses, that's why looking that person as in this manner। पहला स्थान है इंद्रियां। दूसरा है मन, है ना, हमारा मन, है ना कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो ये कहाँ से आती है आवाज? मन से, है ना, कि मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तो मेरे दिल में आज क्या है, तो ये सब कहाँ से चीज आती है? दिल नहीं बोलता, दिल तो भाई ऑर्गन है, तो दिल का आवाज थोड़ी ना कोई, ये मन से आती है आवाजें। हम बोलते हैं ऐसे तो जनरली कि मेरे दिल ने तुमसे कहा, है ना देखो मैंने देखा है एक सपना, जितने भी सारे गाने वाने भाई सब बकवास, जितना कुछ बना है, क्या बोलते हैं इसके अंदर, कि मेरे दिल ने मुझसे कहा है, मेरे दिल ने गवाही दी। भैया दिल तो धड़कता है, उसका तो उसके फुर्सत ही नहीं है, वो तो खून पैदा करते थे, थक गया बेचारा, वो कहाँ से कुछ बोलेगा। मन बोलता है अंदर से कि वो ऐसा ही ऐसा, क्योंकि मन क्या है, काम से दूषित है, लस्ट से दूषित है वो। तो लस्ट क्या करती है, काम, ओ सॉरी, मन पर हावी है वो, और मन को मजबूर करती है इस प्रकार से सोचने के लिए। एंड दैट इज द सेकंड प्लेस ऑफ, सेकंड सिटिंग प्लेस ऑफ द लस्ट। तो लस्ट कहाँ है? मन में भी बैठा हुआ है। एंड द लास्ट प्लेस इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगर आप सोचेंगे प्रभु जी नहीं, मेरी तो बुद्धि बड़ी शार्प है, आई एम वेरी शार्प पर्सन, मेरी बहुत है ना, 12th क्लास में मैंने सीबीएसई बोर्ड टॉप करा था, मेरी बुद्धि बड़ी शार्प है प्रभु जी, तो मैं क्या है, इससे सबसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। नहीं भैया, बुद्धि पे भी काम बैठा हुआ है, आप बचेंगे कैसे? मतलब जिस भी चीज से आप इस संसार को देख रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को रिमेम्बर कर रहे हो, वो सब कुछ ही काम से दूषित है। देख करके लोगे इन्फॉर्मेशन, सुन करके लोगे, बोल करके लोगे, चख करके लोगे, यानी जितने भी जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जिससे कि ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन सब के अंदर काम बैठा हुआ है। और कर्म इंद्रियों में भी काम बैठा हुआ है, लस बैठी हुई है। फिर आप बोलेंगे मुझे ठीक है, इंद्रियों में ठीक है, तो मन से हरा देंगे, लेकिन मन में भी काम बैठा हुआ है, मन से भी नहीं हरा सकते, मन खुद हार जाएगा। आप बोले मुझे मन भी गया तेल लेने और इंद्रिया भी गए तेल लेने के लिए, मेरी तो बुद्धि बड़ी स्ट्रांग है, मैं बुद्धि से काम करा दूंगा। भैया बुद्धि पे भी काम बैठा हुआ है बुद्धि से भी नहीं हरा सकते हो। तो फिर बोलेंगे मुझे फिर ये फायदा क्या हुआ फिर इतना करने का? ना काम, ना बुद्धि से हरा सकते हैं, ना इंद्रियों से हरा सकते हैं, ना मन से हरा सकते, बचा क्या फिर? कैसे हराएंगे? तो उसके लिए क्या उपाय है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान संभाल लेंगे अब सारी इंद्रियां। क्योंकि भगवान क्या है? मदन मोह है भगवान, यानी कि मदन मोहन, जो कामदेव, सबको आकर्षित करने वाले हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने की शक्ति है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। तो जब कोई व्यक्ति क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, तो अल्टीमेटली काम वाम का सारा प्रभाव गायब हो जाता है, और हो जाता है समय के साथ अपना हो जाएगा। आप अच्छे से भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, सारा काम वाम का तेल निकल जाएगा पर वो किससे होता है? सिर्फ भक्ति से होगा, भक्ति की शक्ति से होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि किससे उपाय से करोगे? इंद्रिया में काम है, मन में काम है, बुद्धि में भी काम है, तो काम काम कर देंगे आपको। इसीलिए प्योर इंटेलिजेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दी ओनली रेमेडी।
आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा खींच गया चैप्टर भी। तस्मात् तस्मादिंद्रियाण या सॉरी तस्मात् तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाय निभ्रान्याभरशव पाप्यमानं प्रजहिहोनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अब क्या करेगा उसके बाद जब हावी हो जाएगा? तो देयरफॉर अर्जुना बेस्ट ऑफ द भारत in the very beginning curb the great symbol of the sin by regulating the senses and slay the destroyer of knowledge and civilization। तो इसलिए कह रहे कि इसलिए भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो, काम को, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। इसलिए भगवान बोल रहे भाई पहले ही बचा लो, क्योंकि आपकी इंद्रियां काम से दूषित है। इसलिए क्या करो, पहले ही निष्काम कर्म करके या योग की पद्धति का पालन करके पहले से ही बच लो। ये तो बाद में हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। इसीलिए जितना ज्यादा यंग एज में अगर आप भक्ति करोगे, जितना ज्यादा यंग एज पे आप इस सेंसेस कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, उतनी जल्दी से विजय प्राप्त करोगे। हालांकि बाहर वाले क्या बोलते हैं लोग आपको अरे कहाँ जा रहे हो साहब भक्ति उक्ति करने, ये कोई तुम्हारी उम्र है भक्ति करने की, ये तो बुढ़ापे का काम है। जैसे कि बुढ़ापे में अंदर से भक्त निकलेगा, अंदर से कोई शुद्ध भक्त एकदम कहते हैं ना, सीना फाड़ के निकलेगा, भैया मैं आ गया और भक्ति कर लो। ऐसा कुछ होने वाले चमत्कार नहीं, कुछ नहीं होता। इसलिए यंग एज के अंदर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यंग एज के अंदर जब सेंसेस कंट्रोल में उतनी बाहर नहीं हुई है, मतलब पूरा वश में आ सकती है, तब करनी चाहिए भक्ति। उससे क्या होता है, ये सेंसेस माइंड जितना भी कुछ सिस्टम है सारा गेट्स प्यूरिफाइड। तो योग कर करके निष्काम कर्म का पालन करके यंग एज के अंदर ही भक्ति करनी चाहिए। निष्काम कर्म जो भी दिए गए उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर नहीं हो पाता। बाद में करेंगे तो आप विवश हो जाओगे उसके माध्यम से, और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका। इसलिए यंग एज के अंदर भक्ति करने से बहुत जल्दी निवारण प्राप्त होता है। इसलिए स्टार्ट डूइंग टुडे, है ना, राइट ना इंस्टाग्राम पे स्टार्ट डूइंग टुडे। तो वैसे ही आज ही शुरू कर दो। अगर अगर भक्ति नहीं करी तो भक्ति कर सकते हो, अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे बन कह रहे कि इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियाणि भया परमना मनस्तस्तु परा बुद्धिर्बुद्ध्यास्तु परं बुद्ध्या परतस्तु सा। आपको बोलेगा प्रभु जी आपने अभी बताया, भगवान ने खुद ही बोला कि भैया मन, इंद्रियां और बुद्धि तीनों में काम बैठा हुआ है। आज जो तीनों में काम बैठा हुआ है तो भाई कंट्रोल करेंगे कैसे? तो भगवान ने बोला कि ऑल दो तीनों काम से दूषित हैं, लेकिन फिर भी देर आर ग्रेडेशंस, यानी कि इन तीनों के अंदर क्या एक लेवल्स है ऑफ क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ का। यानी कि तीनों जो है अलग अलग स्तर पे अपनी शक्तिशाली होती हैं, और उसको समझना जरूरी है कि तीनों में कौन ज्यादा ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह बुद्धि से ही बढ़कर है, कौन? आत्मा। तो ये चार अलग अलग लेवल है। अब भगवान ने पहले बोला कि मन, इंद्रियां, बुद्धि, इन तीनों में काम बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आप इसको ऊपर पार कर सकते हो, क्योंकि लेकिन करोगे कैसे? सबसे पहले आता है इंद्रियां। अब इंद्रियां क्या है? श्रेष्ठ है जड़ पदार्थ से। जड़ पदार्थ का मतलब होता है ये नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये मेरे हाथ में जो बॉटल है, ये मेरा ये जो माउस पड़ा है यहाँ पे, ये माउस, दे आर ऑल डेड डेड थिंग्स, है ना, क्या ये जड़ पदार्थ है। तो जो हमारी सेंसेस है, जो इंद्रियां है, वो इन जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, क्योंकि जड़ पदार्थ महसूस नहीं कर सकता, खा पी नहीं सकता, इट हैज नो लाइफ, है ना, तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन हमारी सेंसेस आर लिविंग, वो रिस्पॉन्स करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिवर्ट बैक करती है। तो सेंसेस आर लिविंग, तो दैट इज वाई सेंसेस क्या है, ज़्यादा श्रेष्ठ है जड़ पदार्थ के मुकाबले। लेकिन दैट इज नॉट द सुप्रीम। सेंसेस से भी बड़ा या सेंसेस से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है, वो है मन। यानी कि इंद्रियों के ऊपर आता है मन। यानी कि मन को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन ज़्यादा शक्तिशाली है इंद्रियों से। लेकिन आप बोलेंगे मुझे मन भी तो नियंत्रण में नहीं आता, तो उसके लिए बोले मन तस्तर मनस्तु परा बुद्धि, कि मन से ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। यानी कि मन से बढ़कर है बुद्धि। अब अगर कोई व्यक्ति मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता तो बुद्धि ले आओ, बुद्धि के माध्यम से मन नियंत्रित हो जाता है। द माइंड, द इंटेलिजेंस हैज द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल, to टेक ओवर द कंट्रोल ओवर माइंड, टेक टेक कंट्रोल ओवर द माइंड, है ना। जो हमारी मन है, मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
और अगर मन बुद्धि भी ना लग पा रही हो, मान लो कि बुद्धि भी है क्योंकि काम से दूषित है ना, अब वो भी आपका सहायता नहीं कर पा रही, तो फिर उसके लिए फिर आप क्या करो, आत्मा, यानी कि आत्मरति तक आना पड़ेगा, आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे आने के बाद जा करके फिर क्या होता है, मन आपका मन, बुद्धि, ये सब नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए अल्टीमेट कॉज वही है, जब तक आत्मा के स्तर तक नहीं आओगे, परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होता, आत्म स्तर तक नहीं आते व्यक्ति, तब तक व्यक्ति क्या होता है, उसको रियलाइज नहीं कर पाता। क्या किसको रियलाइज नहीं कर पाता, कि वो भगवान का दास है, और इस प्रकार से अपने मन को भी, इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाता। इसीलिए आत्मा स्तर तक आना जरूरी, आत्मरति तक आना जरूरी है। और हमारे कैसे मतलब सिंपल है, अब बोले मुझे कैसे करना है वो, तो इट इज़ वेरी सिंपल इन आवर केस। हमें कुछ नहीं करना है, भक्ति करनी है। वही 16 माला चालीसा जो प्रभुपाद ने दिया है, उसी प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हुए, उसी पथ पे लग करके ही अल्टीमेटली विल रीच टू दैट पोजीशन। एंड द लास्ट वर्स फॉर दिस चैप्टर, लेट्स फिनिश दिस। तो मोहन कह रहे हैं यहाँ पे कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतस्त भया, सॉरी, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस संस संस्भायात्मानात्मना यही शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासदम। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. तो भगवान ने भी इसको कंक्लूड कर दिया कि अल्टीमेट उपाय क्या है काम को हराने का, वो है कि इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां जैसे कि मन, बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृष्णा कॉन्शियस बुद्धि के साथ स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान ने क्या बोला भैया, मन से बढ़कर, सॉरी, जड़ पदार्थ से बढ़कर इंद्रियां, इंद्रियां से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर आत्मा। तो इन सारे प्रोसेस को, इन सारे ग्रेडेशन हैं, तो इन सारे ग्रेडेशन को समझते हुए बुद्धि से काम लेकर के आपको जीतना है। लेकिन बुद्धि भी कौन सी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्यों, वाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपकी जो मटेरियल इंटेलिजेंस है वो तो काम से दूषित है ना। इसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति से फायदा क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं। वो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, भगवान देते हैं। तो भगवान जब वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देते हैं तब जा करके मन नियंत्रण में आता है। ठीक है, और जब मन नियंत्रण में आएगा, इंद्रिय नियंत्रण में आएंगे, तब अल्टीमेटली इस काम रूपी शत्रु से आप जीत जाओगे, इस लस्ट को आप हरा दोगे। अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसीलिए वही एकमात्र उपाय है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव बाबा की जय। तो डिवोटीज आज इतना रखते हैं।